न्यूज 18 इंडिया सोनप्रयाग से केदार के आसपास कर बारिश के हालात से कितने बुरे हो गए हैं और ऐसे में ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया हेलीकॉप्टर से पहुंचा केदार घाटी और खतरनाक रास्तों पर जहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या है जमीनी हकीकत, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय न्यूज 18 इंडिया की टीम हेलीपैड से उस रूट पर जा रही है जो यहाँ से केदारनाथ का रूट है और दिखाऊंगा मैं तस्वीरों में। हम हेलीपैड के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है और न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएगी, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कहां पर ये स्थिति है। क्योंकि कई जगह पर यह बताया गया है कि काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जंगल चट्टी और भीमबली के पास जिस तरह से बादल फटा था उसके बाद के हालात काफी खतरनाक हो गए थे, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम यहाँ पर हेलीपैड पर आए और यहाँ से हेली ने हमें आगे बढ़ाया, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो काफी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्थिति यहाँ पर है और लगातार हेलीपैड से लोगों को रेस्क्यू कराने का यहाँ पर मुहिम जो है वो जारी है। ये जितना स्टाफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की स्थिति ना हो। ये भीमबली से रास्ता आता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव इस तस्वीर को लेने के लिए इस जगह पर पहुंची है। इस तरह का नुकसान आप तस्वीरों में देखेंगे, जिस तरह के हालात थे लगातार ये सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया। ऊपर से पहाड़ियां जो है दरक कर आई थी और इन पहाड़ियों से भारी भारी बोल्डर और पत्थर यहाँ पर आए थे। लोग ऊपर से आए थे, आप तस्वीरों में देखेंगे। आगे चलते रहिए नकुल शर्मा, क्योंकि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पर जब लोग ऊपर भीमबली से आ रहे हैं तो भीमबली से आने के बाद उन्हें यहाँ पर इस तरह से रेस्क्यू कराया जाता है। ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड में रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस हेलीपैड से नीचे सोनप्रयाग तक जाते हैं लोग। केदारनाथ के पास में भीमबली में बादल फटने से हालात और बदतर हो चुके हैं। भीमबली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पैदल मार्ग पर भी इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ताजा रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त चीरबासा में हैं और चीरबासा में जिस तरह की स्थिति, क्योंकि ये भीमबली से रास्ता आता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव इस तस्वीर को लेने के लिए इस जगह पर पहुंची है। इस तरह का नुकसान आप तस्वीरों में देखेंगे, जिस तरह के हालात थे लगातार ये सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया। ऊपर से पहाड़ियां जो है दरक कर आई थी और इन पहाड़ियों से भारी भारी बोल्डर और पत्थर यहाँ पर आए थे। लोग ऊपर से आए थे, आप तस्वीरों में देखेंगे। आगे चलते रहिए नकुल शर्मा, क्योंकि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पर जब लोग ऊपर भीमबली से आ रहे हैं तो भीमबली से आने के बाद उन्हें यहाँ पर इस तरह से रेस्क्यू कराया जाता है। ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड में रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस हेलीपैड से नीचे सोनप्रयाग तक जाते हैं लोग और इसी तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो कंडीशन है, आप आगे की तस्वीरें देखेंगे, ये सब खाली एरिया है, क्योंकि लोग जब भीमबली से यहाँ आते हैं और यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यह है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बारिश के होने की वजह से ये कंडीशन और खराब हो जाती है और इसी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर लाखों लोग रोजाना बाबा केदार धाम की तरफ जाते हैं, केदारनाथ धाम में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब ये रूट यहाँ पर खाली पड़ा है। आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर की थी वो काफी खतरनाक थी और इसी वजह से यहाँ पर लोग इसी तरह से सब कुछ छोड़कर भागे हैं, क्योंकि यहाँ पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी वजह से ये सब यहाँ लोग छोड़कर जा चुके हैं। देखिए तस्वीरें, न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त चीरबासा की दिखा रहा है। ये चीरबासा भीमबली से नीचे पड़ता है और यहाँ से आगे को गौरीकुंड और सोनप्रयाग का रूट, जहाँ पर हम पहले पहुंचे तो हम दिखा रहे थे। ये लोग जो इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो काफी खतरनाक है। ऊपर की कंडीशन काफी खतरनाक है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? भीमबली से आ रहे हैं। भीमबली से कितने लोग हैं वहाँ पर? वहाँ पर बहुत है, वहाँ पर तो रेस्क्यू हो रहा है, रेस्क्यू हो रहा है वहाँ पे। वहाँ से आने का रूट मार्ग है और कुछ नहीं है वहाँ पे आने का, सारे नीचे से आना पड़ता है। आना पड़ता है। कितना लोग और होगा उधर? वहाँ है 2-300 होगा। ऊपर केदारनाथ की तरफ भी है, केदारनाथ भी है। हाँ। है सर। आप लोग तो यहाँ रोजाना काम करने वाले हाँ, लोग हैं, हाँ, तो ये रास्ता कहाँ कहाँ पर खराब है अभी यहाँ? ये होगा ये और ये जंगल चट्टी, हाँ। भीमबली, हाँ। रामबाड़ा, हाँ। और ये टिया भी थोड़ा ऊपर है वहाँ पे। इस तरफ भी है? हाँ, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों तरफ से। किसी को चोट चाट तो नहीं आई? किसी को अभी चोट चाट नहीं है, कोई चोट नहीं हाँ, है? कुछ किसी को नहीं। लोगों को खाना पीना मिल रहा है? हाँ, खाना खुना तो अब ऐसे मिल रहा है बस। हाँ, जैसा भी मिलेगा, मतलब प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है, इंतजाम कर रहा है। और कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर हेली हमें यहाँ पर ले जाने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये कहा गया कि सिर्फ 10 मिनट हम यहाँ पर रुकेंगे, उसके अलावा हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। और इस तरह की जो स्थिति है
वो यहाँ पर बनी हुई है और हमें ये कहा गया कि यहाँ पर हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि मौसम बहुत खतरनाक हो चुका है, मौसम खराब हो चुका है, मौसम खराब हो चुका है और यहाँ पर की स्थिति जो है इस तरह से बनी हुई है। और ये तस्वीरें आप देखेंगे, इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भारी नुकसान हुआ है और जगह जगह श्रद्धालु यहां रास्तों में फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच में पहाड़ी मार्ग से आज एसडीआरएफ ने करीब 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। जगह जगह इसी तरह से कई रास्ते टूटे हुए हैं, नदी नाले रास्ते के उफान पर हैं और केदारनाथ की ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कई जगह अब एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है। खासतौर पर मुनकटिया सोनप्रयाग के बीच का जो रास्ता है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 300 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां से निकालकर पहुंचाया गया है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है, ये आप देखिए रास्ते में कितने लोग फंसे हुए हैं क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर हैं और बादल फटने के बाद यहां पूरे इलाके में तबाही मची है। 7,000 से ज्यादा लोगों को, यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया है। इस हादसे के बाद एसडीआरएफ इस काम में लगातार जुटी है। इस पर्टिकुलर रास्ते से ही 300 लोगों को अभी अभी यहां से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल दिखाई दे रहा है। बादल फटने और जमीन खिसकने की स्थिति जानलेवा होती चली जा रही है और अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आप देखिए, कुल्लू की, शिमला की। लगातार बारिश के बाद किस तरह से अब रिहायशी इलाके में लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। रास्ते पूरी तरह से कई जगह टूटे नजर आ रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों में तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। कुल्लू की तस्वीरें यही बताती है। सोनप्रयाग में जबरदस्त नुकसान और शिमला के रास्ते में भी ऐसा ही हो रहा है। नदी नाले उफान, लोगों की मुश्किल है। उत्तराखंड में 2 दिन में ही 17 लोगों की मौत की खबर है जबकि केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग के बह जाने की वजह से हजारों यात्री इसमें फंसे रहे। अब तक के 7,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो वहीं रांची में मूसलाधार बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर, छत्तीसगढ़ के कांकेर और कोरबा में भी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से जुट करके लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में तबाही का दौर जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट गया है। एक ऐसी ही तस्वीर यहां से आप सामने आई है। पहाड़ टूट रहा है, ऊपर से चट्टानें गिर रही है और इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी जिसका पूरा का पूरा रास्ता टूट चुका था। लोग इसमें फंसे हुए थे और अब भी वहां लोग फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है। उत्तराखंड के केदार घाटी में आज एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम सोनप्रयाग की उस घाटी पर दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ के जवान एसडीआरएफ के साथ मिलकर और फायर टीम के साथ मिलकर रस्सियों को ऊपर तक ले जा रहे हैं क्योंकि इसी जगह से एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि अभी भी कई लोग दूसरी तरफ गौरीकुंड की तरफ फंसे हुए हैं जिनमें से कुछ लोग जंगलों के रास्ता बनाकर इस तरफ आ रहे हैं और इसी वजह से एनडीआरएफ को भी ये रास्ता यहाँ पर वैकल्पिक नजर आया जिसको देखते हुए आगे रस्सियां डाली जा रही हैं ताकि इस तरफ से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ऊपर आपको दिखाएंगे नकुल शर्मा, मेरे कैमरा पर्सन, जो थोड़ा जूम करके दिखाएंगे कि कुछ लोग वहां से आ रहे हैं क्योंकि ये वो लोग हैं जो स्थानीय लोग भी हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आए थे जिनका ये कहना था कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अब धीरे धीरे यहाँ पर नीचे उनको लाया जा रहा है क्योंकि आज तीसरा दिन है और इस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से काफी परेशानी भी है। लोग नाराज भी हैं कि काफी समय लग गया प्रशासन को इस तरह से उन्हें बाहर निकालने में और अब ये वैकल्पिक रास्ता यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि जो ये दूसरी तरफ साइड थी यहाँ पर अभी आज बड़े बड़े पत्थर हैं क्योंकि कल हमने यहाँ से रिपोर्टिंग करी थी लेकिन आज पहाड़ की जो सड़क है वो थोड़ा अपनी जगह से जगह छोड़ रही है यानी धंस रही है। इसी वजह से बड़े बड़े पत्थर लगाकर यहाँ पर बैरिकेड किया गया है ताकि यहाँ से आगे कोई ना जा सके। उधर शिमला के रामपुर में आसमान से बरसी आफत के बाद नदियों में उफान देखा गया। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नदी अपने साथ बहाकर ले जाने को बेताब दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी इमारतों के साथ गाड़ियां भी बाढ़ के पानी में समाती दिखाई दी हैं।
रामपुर में लोग अभी फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। इस बीच रामपुर में एक के बाद एक लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही है। पहाड़ टूटने की वजह से यहां बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। कई जगहों पर रास्ते बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं क्योंकि इस तरह का मलबा रास्ता रोक चुका है और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही है। लेकिन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। शिमला के रामपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक अस्थायी ब्रिज बना करके रस्सी के सहारे लोगों को ये उफनती नदी पार करवाने की कोशिश जारी है। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं शिमला में किस तरह से अब आसमानी आफत, जमीन खिसक रही है, पहाड़ टूट रहे हैं और सैलाब लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। लोगों को अस्थायी पुल बना करके अब रेस्क्यू किया जा रहा है ताकि सुरक्षित फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।